गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे हैं। दोबारा हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, और हम इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था पहले वीडियो में। आज ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2 है, डिवाइड द गिवन पॉलीमर बाय द गिवन मोनोमियल। देखिए एक मोनोमियल होता है, एक होता है आपका बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल जिसमें वन टर्म कहते हैं, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म कहते हैं, और ये है आपका पोनोमियल आपका जिसमें दो से ज्यादा हो, तीन, मोर देन 3, 4, 5 टर्म हो, उसको बोलते हैं पोनोमियल। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। डिवाइड करना है, इसमें हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन है आपका ये 5x स्क्वायर माइनस 6x है और ये डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन लगा दिया हमने 3x। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। देखो यहाँ पर x, इसमें कौन जो नंबर है 5 है और यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो नंबर तो कॉमन नहीं आ रहे हैं, बट ये देखिए x स्क्वायर और x ये कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ऊपर वाले में से, यहां से ऊपर से, या देखिए यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे 5x मल्टीप्लाई 5 x, ये दो बार है ना, तो दो बार लिख देंगे। ठीक है, माइनस 6 इंटू एक्स। ठीक है, ओके, और ये क्या है 3 इंटू एक्स है। अब देखिए यहां से ये x आपका, ये वाला x और ये वाला x कॉमन आ गया, यहां लिख दीजिए x। ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर ये 5 और ये x, और यहाँ पे क्या है माइनस, ये क्या है 6। ठीक है, नीचे क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई x, तो x से x कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, देखिए यहाँ पर बच गया आपका 5x माइनस 6 और नीचे आपका 3। यही आंसर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ऐसे, ये 5x माइनस 6, ठीक है, और 1/3, इसको 1/3। ये भी सही है लिखने का तरीका और ये भी सही है। ठीक है, या इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो ओके। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया और बहुत काफी इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ये देखिए यहां पर ये 3y की पावर 8 है, माइनस 4 है, y की पावर 6 है, प्लस 5y की पावर 4 और डिवाइड y की पावर 4। तो यहां आप ये कर सकते हैं, यहां पर देखिए 3, ये y की पावर क्या है 8 है, y की पावर क्या है 8। तो हम इसको आपको मैं दिखा देता हूं मैं कैसे। यहां पर ये जो है आपका जो 3 है इसकी पावर 8 दिया है, इसकी पावर क्या दिया है 8, तो हम इसको 8 बार लिख सकते हैं। इसको कितनी बार 8 बार। ठीक, जब 8 बार लिखेंगे ये क्या है 8 बार। ठीक, और फिर यहां पर क्या है माइनस 4 की पावर क्या है और y की पावर कितना है 6 है। तो ऐसे लिखेंगे तो आपका बोर्ड क्या है पूरा आपका फुल आ जाएगा। ठीक है, इसमें बोर्ड में और कॉपी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ये लॉजिक लगाना है। आपको ये जो बताना चाह रहा हूं मैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर, जो 3y की पावर 8 है, माइनस 4y की पावर 6 है, प्लस 5y की पावर 4। ठीक है, इसको हमने लिख लिया ऐसे और डिवाइड कर दिया किससे, y की पावर 4 से कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने ये देखा था, आपने यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं और याद करवाना चाह रहा हूं मैं। जब a की पावर m दिया है, a की पावर m दिया है और डिवाइड दिया है यहां पर, और a की पावर n दिया है। ठीक है, जब बेस सेम है, बेस सेम होने पर और पावर डिफरेंट है, पावर क्या है डिफरेंट है, और
तीसरा कंडीशन क्या है, डिवाइड, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है, a की पावर m माइनस n। दोबारा इस बात को समझे, अगर बेस सेम है, बेस डिवाइड है, ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेस सेम है और डिवाइड है, बेस सेम होने पर डिवाइड है, तो कंडीशन ये बनता है कि पावर इसके माइनस हो जाएंगे, तो a की पावर m माइनस n। ओके, तो एक तो ये है आपका, जब हम, आप देखो यहां पर ये y की पावर क्या है, 8 है, y की पावर 8 है, और यहां पर भी कितना है, y की पावर कितना है, 6 है, और ये y की पावर कितना है, 4 है। तो सबसे हम इसमें ये देखेंगे, लोवेस्ट पावर देखेंगे, इसमें लोवेस्ट पावर कौन सा है, y की पावर 4 है, ठीक है, तो इसी को हमने बाहर ले लेंगे, या इसको बाहर ले लो, ठीक है, यहां देखिए y की पावर हमने 4 ले लिया, अब कितना बच गया, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको, यहां पर y की पावर 4 ले लिया, अब यहां बच गया, देखो 3 है, 3 है, अब मैंने कहा कि ये बेस, देखो ये बेस सेम है, ये बेस सेम है और डिवाइड है, तो पावर माइनस हो जाएगा ना, तो पावर कितना बच जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। कहने का मतलब ये है कि y है यहां पर, ठीक है, ओके, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं, आइए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये 3 की पावर 8 है, माइनस 4 की पावर 6 है, और 5 की पावर 5 y की पावर 4 है, तो हम इसको क्या करना है, पहले लिख लेना है 3y की पावर 8 माइनस 4 की पावर 4 y की पावर 6 प्लस 5 y की पावर 4, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया हमने और y की पावर 4 लिख दिया, ओके। अब देखिए, अब हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए इसमें सबसे लोवेस्ट पावर कौन सा है, y का, y की पावर 4 है, सबसे लोवेस्ट, देखो यहाँ y की पावर 8 है, y की पावर 6 है, और यहाँ y की पावर 4 है, इसका मतलब ये कॉमन, आज y की जो पावर 4 है वो कॉमन हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पर y की पावर जो 4 है कॉमन ले लिया हमने, यहाँ 3, और जब देखो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, y की पावर 4 ही बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ 4 y की पावर, अब देखो यहाँ कितना था, यहाँ 6 था, और इस y की पावर हमने, देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसमें से हमने 4 ले लिया तो बचा कितना, 2 ही तो बचा, प्लस अब यहां पर हमने y की पावर 4 ले लिया था, पूरा ही y की पावर 4 ले लिया था, तो 1 यहां पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, ओके। अब नीचे देखिए यहां पर y की पावर क्या है, 4 है, अब वही है जो आप डायरेक्ट काट दो, डिवाइड में आपने काट दिया, तो बचा कितना, यहां पर बच गई है यहां पर 3 y की पावर 4 माइनस 4 y की पावर 2 प्लस और 5.5, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है, यह आपका है, ये 8 है, 8 लिख दिया हमने, और ब्रैकेट में x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, और ये z की पावर क्या है, 2 है, ठीक है, z है, प्लस x की पावर 2, y की पावर 3, और इसको z लिख दो, z की पावर 2 है, प्लस यहाँ पर x की पावर 2, y की पावर 2, और z की पावर 3, ठीक है। अब ये डिवाइड है, इसका मतलब डिवाइड हो गया, यहाँ पर 4 x की पावर 2 और y की पावर 2 और ये z की पावर 2 है, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर ये x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, z की पावर 2 है, तो देखो इसमें ऊपर वाले में सबसे कम पावर किसका है, x में सबसे पावर कम किसका है, तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर 2 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, x की पावर 2 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x की पावर 2, जब x की पावर देखो यहाँ पर सब में x है,
x है और x है, बीच में क्या है, ये प्लस है यहाँ पर और यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से हमने x ले लिया, x यहाँ पर 8 पहले से था और x को हमने ले लिया 2, क्योंकि सबसे लोएस्ट पावर किसका है, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की जो पावर है 2 है, ठीक है। तो इसमें बताइए, ठीक है। दूसरी बात है x ले लिया, अब y लेंगे, ठीक है। तो y की पावर यहाँ 2 है, y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो हम कितना लेंगे, y की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए z की पावर 2 है, z की पावर 2 है और z की पावर 3 है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, z की पावर हम यहाँ से 2 ले लेंगे, ठीक है। तो अब बच कितना गया, देखो यहाँ से हमने कॉमन लिया x2 लिया था, तो ये x2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x3 है, तो x बचा ना, बच गया, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर y2 ले लिया z2 ले लिया, बीच में क्या है, प्लस, ठीक है। देखो x2 आ गया था कॉमन, अब यहाँ पर y3 है, तो y3 का मतलब देखो यहाँ पर y2 है और यहाँ y3 है, इसका मतलब एक y बच जाएगा, ठीक है। फिर क्या, प्लस, यहाँ से प्लस और ऐसे ये z बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे देखो 4x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2, तो देखो यहाँ पर 4 2 जा 8 और x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पर, इसका आंसर देखिए, ये बाहर बच गया 2 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस y प्लस z, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड का 4th, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ब्रैकेट में x की पावर 3 है, यहाँ 2x है और इसकी पावर 2 है प्लस 3x है, तो यहां लिख देंगे आपको x, चलिए मैं इसको पूरा डिटेल करता हूं मैं, ये x की पावर 3 है तो कितनी बार लिखेंगे, x इंटू एक्स 3 बार, प्लस है प्लस लिख दिया, ये 2 है 2 लिख दिया और यहाँ x की पावर कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दो, ठीक है। प्लस यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई x और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये x और ये x और ये x कॉमन आ गया, ठीक है, और कोई नंबर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो बच गया यहाँ से x, तो कितना हो गया, x की पावर 2 हो गया, प्लस अब यहाँ पर 2x बच गया, यहाँ पर 2x और यहाँ बच गया 3, ठीक है। नीचे कितना बच गया आपका, 2 मल्टीप्लाई x, तो x से x कट गया, तो हम लिख देंगे ये नीचे 2 है, ठीक है, तो 1/2 और ब्रैकेट में x स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। इसमें देखिए ये ब्रैकेट है, p की पावर 3 है और q की पावर 6 है, माइनस p की पावर 6 है और q की पावर क्या है, 3 है, फिर ब्रैकेट लग गया और डिवाइड है तो डिवाइड लिख दिया, यहाँ पर p की पावर 3 है और q की पावर 3 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है ना, ये आपका 3 है, पावर कितना है, 3, ओके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन, तो कॉमन देखो यहाँ पर p की पावर 3 दिया है और p की पावर 6 दिया है, तो सबसे लोएस्ट पावर किसका है, इसका है, p की पावर 3 है और यहाँ p की पावर 6 ज्यादा है, तो हम इसमें से देखो p की पावर 3 जो है कॉमन ले लेंगे, p की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया। अच्छा बताओ, जब p की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर दूसरा q की पावर 6 है यहाँ पर और q की पावर क्या है, 3 है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, ये ज्यादा है और ये कम है, ये क्या है, कम है, तो यहाँ q की पावर क्या 3 दिया है, तो q की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया। अब बताओ यहाँ पर q की पावर 3 जब चला गया तो कितना बचेगा, 3 तो बचेगा, तो मल्टीप्लाई q की पावर यहाँ 3 बच जाएगा, देखो 6 है, 6 में से हमने 3 ले लिया तो 3 तो बचा, अब ये क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिया, p की पावर देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ से आपने p की पावर जो है 3 कॉमन ले लिया, तो जब p की पावर 3 मतलब p 3 चले गए तो कितना बचा, p आपका
3 बच गया और यहाँ पर Q1 बच गया था, ठीक है। और नीचे लिख देंगे P की पावर 3 और Q की पावर 3। देखो ये दोनों, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, ये Q की पावर 3 माइनस और P की पावर 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन आपका थर्ड का ए, ठीक है। तो थर्ड का ए देखिए यहाँ पर यह 10x है, यहाँ पर -25 है, डिवाइड 5 है। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा फंडा है, इसको बेसिक तरीका बता रहा हूं, पहले आप समझे इसको। पहले इसको 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 into 5 लिख सकते हैं। इसका 10 का फैक्टर आप ले, 10 है यहाँ पर, तो 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 और 5 हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई x, ये माइनस है माइनस, ये 25 है, 25 को आपने फैक्टर किया 5 से, 5 5 जा 5 5 जा, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट लगा दिया और ये डिवाइड है तो नीचे डिवाइड लिख दिया, लाइन खींच दिया, और ये 5 है। इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन देखो, एक तो 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 5 बाहर, और अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 2x माइनस 5, और नीचे देखो 5 है, तो 5 से 5 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर 2x माइनस 5, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। ब्रैकेट लगाए ना लगाए बराबर है, ब्रैकेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। यहां पर देखिए 10x माइनस 25 है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं यहां पर इसका 10x को, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई x, ठीक है। फिर बीच में माइनस है, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, 2x माइनस 5 है। अब यहां से आप जो 5 है ये कॉमन ले लीजिए, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से 2x माइनस और यहाँ से 5। अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस 5, अब जो है ये नंबर और ये वाला नीचे वाला कट गया, तो आंसर क्या है, आंसर इसका है केवल 5, 5 आंसर केवल, ठीक है। बहुत इजी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका, ये 10y है, ब्रैकेट में 6y प्लस 2 21 है, ठीक है। तो पहले हम 10y लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दें, और ये क्या है y प्लस प्लस लगे, और 7 को, 7 का फैक्टर 21 का फैक्टर क्या होता है, आप 7 कर दीजिए, 7 3 जा और 3 1 जा, तो हम बोल सकते हैं 3 into 7, ठीक। किसका फैक्टर होता है, 21 का, और ये क्या है डिवाइड, तो डिवाइड का सिंबल, और ये क्या है 5 यहाँ लिख दिया, और ये 2y प्लस 7 लिख दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पर कॉमन, कुछ इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन 3 आ रहा है, 3 इसमें से, तो 10y यहाँ पर जो 10y और 3 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बच गया 2y यहाँ प्लस, तो प्लस लगा दिया, यहाँ से 7 तो 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 5 और 2y प्लस 7, देखिए यहाँ पर ये पूरा इससे कट गया, और 5 2 जा 10, तो बचा क्या यहाँ पर 2, देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूं मैं 2y मल्टीप्लाई 3, देखो 2y मल्टीप्लाई 3, ठीक। और नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इनके बीच में, देखो इनके बीच में ही मल्टीप्लाई होता है, तो 6y हो गया, 2 3 जा 6 और y, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका ये 9, ठीक है।
9x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, ब्रैकेट 3z माइनस 24 ऐसे लिख दिया, ठीक। और इसको ऐसे आपका 27x y और ये z माइनस 20 z माइनस 8 देखिए z माइनस 8। तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए यहाँ पर देखिए ये 9 है, तो 9x की पावर 2, इनके बीच में देखो ध्यान देंगे सब, इनके जो बीच में क्या है, सभी मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो 9 मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई z, और यहाँ पर माइनस, और 24 का देखो 24 का आप फैक्टर ले सकते हैं 2 से, 2 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा। तो फैक्टर क्या लिया आपने, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 और 3, ये हो गया आपका 24 का। अब हमने लगा दिया यहाँ पर 27, और x की पावर कुछ नहीं है 1 है, और y की पावर भी 1 है। यहाँ देखिए 9 3 जा 27, x से इसकी x एक पावर कट गया, यहाँ 2 पावर था तो एक पावर कट गया, यहाँ पर 1 पावर है तो इसकी पावर 1 कट गया, यहाँ 2 पावर है ना तो 1 पावर कट गया, ठीक। दूसरी बात यहां देखिए, ये नंबर देखो यहां से, अब यहाँ पर 9 से ये 9 पूरा कट गया था, नीचे 3 आया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ पर x बच गया, ठीक, और यहाँ पर y बच गया। दूसरी बात यह है कि जो 3 है यहाँ पर, ये 3 और ये 3 कॉमन आ रहा है, तो हम बाहर लिख लेंगे। तो कॉमन आ रहा है तो मतलब यहाँ लिख देंगे 3। ये 3 कौन सा है, जो ये वाला 3 है, ये, और ये 3 कौन सा है, ये यहाँ लिख दिया हमने, ठीक। अब यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट में देखो यहाँ पर z बच गया, z, और माइनस, और ये क्या है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ बच गया 8, ठीक, 8 बच गया। और ये आपका छूट गया था z माइनस 8, ये आपका नीचे वाला छूट गया था। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ केवल 3 बच गया, 3 यहाँ पर, और ये हो गया z माइनस 8 आपका नीचे बच गया। तो ये z माइनस 8 और z माइनस 8 कट गया, और 3 से 3 कट गया, बचा क्या, x और y, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी, क्वेश्चन थर्ड का 5th है आप, ठीक है। तो ये दिया है यहाँ पर 96 दिया है, 96 a b c दिया है, और फिर ब्रैकेट में 3a माइनस 12 है, फिर ब्रैकेट में 5b माइनस 30 है, और डिवाइड है तो डिवाइड ऐसे लगा दिया हमने। ये क्या है, 144 है, और ये a की पावर नहीं, a माइनस 4 है, और यहाँ b माइनस 6 है, ठीक। ये ऐसे है क्वेश्चन में, ठीक। इसको तो देखो यहाँ पर, तो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ लिख दिया 96 a b c। अब यहाँ पर ये बताइए 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, मैं इसको आपको समझना है, समझना यह है कि इसका ये 3 क्या लिख सकते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं, माइनस इसको, ये 12 है, 12 का फैक्टर क्या होता है, 12 का फैक्टर क्या होता है, 3 4 जा और 4, देखिए ये 12 है, क्या है 12, तो 2 6 जा, यहां देखिए 12 2 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा। तो इसका देखो 12 का फैक्टर हम बोल सकते हैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हम इसका फैक्टर ये लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है 5
और b है माइनस ये 30 है, तो 30 को आप अब 5 6 30 होता है, 5 6 क्या होता है 30, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 5 6 30। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ये इसलिए बताया मैंने, यही बता दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये 3 जो है कॉमन ले लिया, ये जो 3 है हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिख दिया। ठीक, लिख दिया हमने, देखो ये 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ a बचा, a माइनस माइनस और यहाँ पर 4 बच गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले लिया हमने 5, 5 यहाँ से और यहाँ से 5 हमने बाहर ले लिया, तो 5 कहाँ लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया। ठीक है, और तो बच क्या गया यहाँ पर, यहाँ बच गया b और माइनस 6 बच गया। अब देखो नीचे 144 और a माइनस 4 और b माइनस 6। अब देखो b माइनस 6, b माइनस 6, a माइनस 4, a माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर ये 12 से काटिए, 12 8 जा 96 और 12 का स्क्वायर है 12 12 जा 3 4 जा 3 4 जा। ठीक है, 3 4 जा गया और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर ये 5 बच गया और यहाँ पर 2 बच गया, तो 5 2 जा कितना होगा, 5 2 जा 10, 10 हो गया। और ये a b c, तो 10 a b c। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ इसलिए कराया क्योंकि स्पेस कम था, इसलिए आपको मैंने यही समझा दिया। अब एक बार दो बार वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट है और क्वेश्चन आपका 4th है। इसमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है एज डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट ही डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा है, ये 5, ये 2x प्लस 1 है और ये 3x प्लस 5 है, और नीचे क्या है डिवाइड 2x प्लस 1। ठीक, तो देखो यहाँ पर 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 कट गया, तो क्या बच गया 5, 3x प्लस 5 बच गया, ये हमारा आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड आपका 26 दिया है यहाँ पर, 26x और y ब्रैकेट में x प्लस 5 और यहाँ पर y माइनस 4 दिया है। डिवाइड है, डिवाइड कर दीजिए, 13x y माइनस 4 है। देखो यहाँ पर x से x कट गया, 13 2 जा 26 हो गया। ठीक है, y माइनस 4, y माइनस 4, तो यहाँ पर बच गया 2, 2 यहाँ बच गया 2 और y बच गया यहाँ पर, और ये x प्लस 5 बच गया, ये आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका, ये 52 PQR है आपका, 52 PQR और ये P प्लस Q और ये Q प्लस R और ये है R प्लस P। ठीक है, फिर क्या है डिवाइड, डिवाइड फिर 104 P और Q, P और Q, फिर क्या है Q प्लस R और फिर R प्लस P, R प्लस P। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 52 2 जब कितना होता है 104, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, अब Q प्लस R, Q प्लस R, Q प्लस R, R प्लस P, R प्लस P, यहाँ से R बच गया और यहाँ पर बच गया P प्लस Q बच गया। ठीक, ये आपका आंसर है। नीचे 2 है, 2 है, नीचे क्या है 2। ठीक है, ये आपका 2 बच गया, तो R ब्रैकेट में P प्लस Q और डिवाइड या बाई 2। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं ये वाला। ठीक, 20 y प्लस 4 और ये y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 है। ठीक, ये डिवाइड 5y प्लस 4। देखो यहाँ पर 5 4 जा 20 और y प्लस 4, y प्लस 4, तो यहाँ बच गया
4y² प्लस 5y प्लस 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए यहां पर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका है x प्लस 1 और x प्लस 2 और ये x प्लस 3 डिवाइड x और x प्लस 1। देखिए x से x कैंसिल, x प्लस 1 x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 3, ये आपका आंसर है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन 4th हो गया, 5th चलते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 5th है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है इसको, और जब ध्यान से एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन बहुत इजी आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका y² प्लस 7y प्लस 10 है, डिवाइड y प्लस 5 है। तो देखो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये y² प्लस 7y प्लस 10 है, ठीक, और ये डिवाइड और ये y प्लस 5। तो ये इसमें क्या करना है, फैक्टर करना है। पहले फैक्टर करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है। पहले फैक्टर करना है, फिर डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर, और ये है y² प्लस 7y और 10 है। तो मेरी बात सुनेंगे एक बार, मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पर। ये y² है प्लस 7y है प्लस 10 है। तो देखो ये कितना नंबर है, ये आपके पास 10 है। तो 10 को, ये 10 है, 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है। देखिए यहाँ पर पहले 10 को फैक्टर निकाल देंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। कहने का मतलब मेरा ये है कि 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है, 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि ऐसा निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर इनको देखो, 10 का जो फैक्टर है मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और प्लस करने पर, यहाँ क्योंकि प्लस है, यहाँ पर क्यों प्लस है, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ध्यान देंगे एक बार, दोबारा सुनेंगे। 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए, 7। ओके, तो एक बार और समझेंगे एक बार इस बात को, एक बार अगेन। हमें यहाँ पर 10 दिया है, तो ये देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है, 3 टर्म को मिलाया है। तो 3 टर्म, इसमें कम से कम 4 टर्म होना चाहिए, तभी इसका फैक्टर हो सकता है। तो फैक्टर होने के लिए हमने यहाँ पर 10 का फैक्टर किया हमने, ठीक है। 10 का जब फैक्टर किया हमने, तो 2 से 2 5 जा और 5 1 जा। तो यहाँ पर 10 को हमने फैक्टर क्या आया, 2 आया और 5 आया। तो इसमें कंडीशन है, कंडीशन 2 कंडीशन लगेगा। एक कंडीशन ये है कि ये जो वैल्यू क्या है, 10 है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 2 5 जा 10। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा, और जैसे प्लस 7 है, प्लस क्या है 7, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर कहलाएगा। तो फैक्टर क्या है, 2 और 5 है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर y² प्लस 2y, देखो 2 हमने 7x को 7y को, देखो 7y को हम क्या लिख सकते हैं, 2y और प्लस 5y लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 5y, देखो 2 5 जा, मल्टीप्लाई करने पर 10 और प्लस करने पर 7, और यहां पर 10। अब देखो यहां पर y प्लस 5। अब इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब ये y² का और प्लस 2y से कॉमन ले लेंगे, इनका पेयर ये बन जाएगा, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा। तो यहां देखिए, यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर 1 है।
तो यहाँ 2 है, y की पावर 2 बार है, और यहाँ y की पावर 1 बार है। तो सबसे हम लोवेस्ट वाला देखेंगे पावर, तो y की पावर 1 है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर, तो y की पावर हमने बाहर में लिख दिया, ठीक है, ओके। अब यहां से, अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका y बच गया, y और प्लस प्लस, और यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है। ध्यान देंगे, अब ये क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। इनमें दोनों में ये नंबर, यहाँ पर 5y है, यहाँ 10 है, तो यहाँ देखो ये 5, इसमें भी याद हो 10 का फैक्टर क्या होता है, 10 का फैक्टर जो होता है, ध्यान देंगे, जो 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 होता है। तो यहां से हमने 5 है ये, और ये 5 को कॉमन ले लिया हमने, तो 5 आ गया यहाँ पर कॉमन, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, y बच गया, y और प्लस प्लस बच गया, और यहां से 2 बच गया यहाँ पर, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। एक चीज और कंडीशन ये है कि जो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, जो वैल्यू यहाँ आएगा वो मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत रहेगा। अगर मैच कर लिया तो इसका मतलब आप समझिए कि ये क्या है, सही है। तो जब देखो ये दोनों मैच हो गया तो कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 ले लेंगे, ठीक है। एक चीज और है, इसके नीचे हमें लिखना छूट गया, ये डिवाइड में क्या है, y प्लस 5 है, y प्लस 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, ये मैच कर लिया, y प्लस 2 और y प्लस 2, तो y प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया, बच क्या गया, बच ये गया, यहां से y बचा और यहां से प्लस 5 बचा, तो y प्लस 5, ठीक है। नीचे डिवाइड में y प्लस 5, अब देखो y प्लस 5 और y प्लस 5 कट गया, तो यहां बच गया y प्लस 2 बच गया, ये आंसर है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। तो देखिए सेकंड पे क्या है आपका, ये m स्क्वायर माइनस 14m, ठीक है, और ये 32 है, 32 है, डिवाइड m प्लस 2 है, m प्लस 2 है। आपको यहाँ पर नोटिस करना है ये कितने टर्म है, 1 2 और 3 टर्म है। तो जो 3 टर्म है इनको हमें क्या करना है, 4 टर्म बनाना है। तो 4 टर्म कैसे बनेगा, 32 को फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पर जो 32 है इसका फैक्टर निकालेंगे, 32 किससे करेंगे, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ देखिए 2 8 जा, ठीक है, फिर 2 से करो, ठीक, 2 4 जा, फिर 2 से करो, 2 2 जा, फिर 2 से करो 1। तो हमें ऐसा फैक्टर निकालना है 32 का, ध्यान देंगे, जो 32 है इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर 32 आना चाहिए, और यहां पर क्या है, प्लस माइनस है, माइनस करने पर देखो, माइनस करने पर 14 आना चाहिए। मेरी दोबारा बात सुनेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करने पर 32 आना चाहिए, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो ऐसा देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में से देखो 16, ये 16 है, 16 2 जा कितना होता है, 32 होता है। तो हमें नंबर मिल गया 2 और 16, तो 2 16 जा कितना, 32। अब देखो 2 माइनस 16, तो 2 में से हम 16 माइनस कर देंगे, तो 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फैक्टर आ गया हमारा। अब सोल्यूशन देखो, यहाँ पर m की पावर 2 है माइनस 14 m को हम क्या लिख सकते हैं, 2, देखो 14 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2m माइनस 16m, ठीक है। तो यहाँ पर 2m और माइनस 16m, तो यहाँ पर प्लस में है 2 तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। तभी तो यहाँ पर देखो माइनस 14m है, तो प्लस 2 का माइनस करेंगे तभी तो आएगा 14 आएगा, ओके। और ये माइनस 32, ओके। ये हो गया आपका फैक्टर तैयार, ये m प्लस 2, ये m प्लस 2। अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं, ध्यान दो, ध्यान से देखो यहाँ पर। अब इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ, ओके।
तो यहां करता हूं मैं, इनमें से देखो m की पावर 2 है और यहाँ m की पावर 1 है, तो सबसे छोटा वाला पावर को हम बाहर निकालेंगे। देखो m की पावर 1 है, तो जब यहां से m की पावर 1 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया m बच गया, और यहाँ पर प्लस बच गया, और यहाँ से 2 बच गए यहाँ से। ठीक है, कंफर्म। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। अब आपको लेना है यहाँ पर, ये देखो 32 का फैक्टर क्या होता है, 16 2 जा, तो 16 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो 16 हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ क्या बच गया, m बच गया यहाँ पर m। अब ध्यान दो, हमने माइनस कॉमन लिया था, तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ क्या बच गया, 2। और एक और चीज बता रहा हूं मैं, एक और चीज बता रहा हूं, जब ये m प्लस 2, कहने का मतलब ये है जो पहले वाला जितना सेम रहेगा, प्लस या माइनस सेम ये भी होना चाहिए। अगर ये इतना आ रहा है तो वो भी इतना होना चाहिए। ठीक है, तो कंफर्म आपको होना चाहिए कि इसकी वैल्यू m प्लस 2 है, यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस होना चाहिए। ये इससे आपको हिंट भी मिल जाएगा। तो ये दोनों मैच कर रहा है तो कॉमन ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये मैच कर रहा है तो कॉमन ले लिया यहाँ पे m प्लस 2, और जो ये बच गया m और माइनस और 16, यहाँ से 16। अब देखिए यहाँ पर m प्लस 2, तो यहाँ से m प्लस 2 कट गया, तो यहाँ बच गया m माइनस 16, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप इसको 1 2 बार 3 बार 4 बार आपको समझ में आ रहा है, तो जरूर आप इसको 2-3 बार देखना है जब तक समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये है 5p स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 5, एक चीज देखो यहाँ पर, यहीं पर देख लो आप कि यहाँ 5p की पावर 2 है, माइनस 25p है, प्लस 20 है। तो एक चीज देखो ध्यान से, सब में 5 और 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 25 का फैक्टर क्या होता है, देखो 25 का फैक्टर देखो 5 मल्टीप्लाई 5 होता है। ठीक है, और इसका फैक्टर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 5 होता है, और यहाँ से ये 5 है, ये क्या है 5। तो तीनों में देखो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हमने 5 और 5 और ये 5 को कॉमन ले लिया, तो लिख दिया हमने बाहर। ओके, अब यहाँ से क्या बच गया, p स्क्वायर बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 5, केवल 5 बच गया, तो 5 और p। ठीक, और यहाँ से क्या बच गया, प्लस 4 बच गया, तो 4 लिख देंगे। ये बात समझ में आया आपको। और डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे, p माइनस 1। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, ये 4 है, क्या है 4, तो 4 यहाँ पर जो 4 है इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, तो कितना आया, ये 2 और ये 2 आया, तो ये इसका फैक्टर आया। तो 4 को हमें जरूर नहीं है कि फैक्टर सही, मतलब इससे ज्यादा हिंट मिलता है, बट आपको ये देखना है कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या है माइनस, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में 4 आना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें माइनस करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, और माइनस करने पर और 5 आना चाहिए। तो कंडीशन क्या रहेगा, आप ये देखो यहाँ पर अगर हम 5 को यहाँ पर 1 लिख दें और 4 लिख दें, ठीक है, तो 1 4 का कितना होता है, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो -1 और -4, देखो -1 और -4 को प्लस करोगे क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो -5 आएगा यहाँ से, तो फैक्टर क्या आया, -1 और -5, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 p का स्क्वायर माइनस, और ये है आपका 1p, फिर क्या -4p प्लस 4। देखो ये जो है -5p को हमने इस तरह लिखा मैंने,
ठीक है। अब देखिए यहां पर ये p माइनस 1 है, ध्यान देंगे सभी लोग। अब इसको जो है, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, और ये बाहर 5 है, ये कौन सा 5 है, बाहर वाला, ध्यान देंगे यहां पर। ठीक, तो हमने इसको यहां देखिए, तो यहाँ p स्क्वायर है और p है, तो हमने एक p हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, एक p कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहां से एक p बच गया, यहाँ पर एक p बच गया, माइनस है, और यहां से क्या बच गया, 1 बच गया, 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक, और ये क्या है आपका, 4 यहां से कॉमन आ गया, 4, ये 4 और ये 4 कॉमन आ गया यहाँ पर, तो 4 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक, और यहाँ देखिए, ठीक, ये p बच गया, p, जब देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, आपको ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको हिंट मिलता है कि जो आप इसको आप यहाँ लिख रहे हैं वो भी यहाँ लिखना चाहिए। अब देखिए ये हो गया, नीचे क्या है, नीचे है p -1 है। अब ये दो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, p -1। ठीक है, अब बच कौन से, बच ये गया और ये बच गया, इसको यहां लिख दो, p -4। ठीक है, और नीचे p -1, तो देखो p -1 कट गया, अब कब बच गया, ये 5, p -4, ये है आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये है 5th का 4th। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पर यह 4y z और z का स्क्वायर प्लस 6z -16, ठीक है, डिवाइड 2y और z प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 2 जा 4 और y से y कैंसिल, एक चीज हो गया। दूसरा ये देखिए यहाँ बच गया 2z और ये z स्क्वायर प्लस 6z -16, और नीचे कितना आया, z प्लस 8 आ गया। ओके, अब आपको यही देखो यहाँ पर ये 16 का फैक्टर निकालना है। 16 का क्या निकालना है, फैक्टर। तो फैक्टर देखो यहाँ पर जो 16 है, 16 का फैक्टर आप 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, आपको ऐसा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या प्लस, तो प्लस करने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6। ठीक है, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। दोबारा सुनेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 में से देखो ये 8 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2, तो 8 2 जा 16 आ रहा है ना, तो 2 8 जा कितना आ रहा है, 2 8 जा 16। ठीक है, और 2 यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम ये कर देंगे यहाँ पर कि -2 लिख देंगे, -2 और 8 लिख देंगे। अब देखो 8 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा, 6, कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 6। देखो मैच कर रहे हैं, तो फैक्टर क्या निकला, फैक्टर ये निकला -2 और +8। तो करें यहाँ पर 2z, यहाँ पर z की पावर 2 और यहाँ -2z प्लस 8z और यहाँ पर 16। ठीक, और ये आपका नीचे z प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर
ओके, तो यहां से ये पेयर इसके साथ बनेगा और इसका पेयर इसके साथ बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड यहाँ 2 बार है और जेड यहाँ 1 बार है, तो एक जेड देखो, एक जेड कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये पहले से 2 जेड है, इसको आप ये कर लीजिए। ठीक, तो इनमें से एक जेड कॉमन ले लीजिए, ये जेड आ गया और यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट में जेड माइनस 2 बच गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लिख दो। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 8, तो 8 लिख दो। देखो यहाँ पर ये 8 है और ये 16 का फैक्टर क्या होता है, 16 का फैक्टर देखो यहाँ पर 2 8 जब कितना होता है 16 होता है, तो 8 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया जेड बच गया माइनस 2 बच गया यहाँ पर। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आपका जेड प्लस 8 है। ओके, अब देखिए दोबारा ये मैच कर लिया, ये और ये दोनों मैच कर रहा है, तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पर जेड माइनस 2 को अलग से लिख देंगे और जो बच क्या गया जेड बच गया यहाँ से और प्लस 8 बच गया। ठीक है, और नीचे लिख देंगे जेड प्लस 8। अब देखो यहाँ पर यहाँ से जेड प्लस 8 कट गया। ठीक है, ये कट गया, बच क्या आ गया 2 जेड और जेड माइनस, ये जेड है जेड माइनस 2, ये आपका आंसर है। ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये 5p है और ये क्या है आपको बताया था मैंने, ध्यान देंगे यहाँ पर जो p स्क्वायर है और q स्क्वायर है, तो आपको बता चुका हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है ना, तो सेम है आपका, तो p प्लस q और यहाँ p माइनस q लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार p प्लस q लिख देंगे और एक बार p माइनस q लिख देंगे, और ये क्या है डिवाइड, तो डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए 2p और p प्लस q। अब p प्लस q कट गया, p से p कट गया। ठीक है, तो ये बच गया 5q और p माइनस q, ये और 2 आपका आंसर है। ठीक है, ओके, समझ में आया। आइए देखते हैं इसको, यहां पर देखिए ये 12x और y है, यह क्या है 9x स्क्वायर है। क्या आप 9x स्क्वायर को, कहने का मतलब मेरा ये है 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 9x स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो 16 है, क्या है 16 है, 16y स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 3x का स्क्वायर और ये 4y का स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिया 4xy, यहाँ 3x प्लस 4y। अब देखो यहाँ पर x से x कट गया, y से y कट गया, 4 3 जा 12। ठीक, तो ये ऊपर बच गया 3। अब बताइए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैं आपको बताया था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ब्रैकेट में a प्लस b होता है और एक बार a माइनस b होता है। ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, ये पूरा a बन गया a स्क्वायर और ये क्या हो गया b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक बार देखो ध्यान से 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, नीचे क्या है नीचे 3x प्लस
4y है। ठीक, अब देखो प्लस से प्लस वाला कट गया, क्या बच गया? ठीक है, बच ये गया आपका यहां से 3 और ये आपका 3x माइनस 4y, ये रहा आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहां पर 39y की पावर 3 है, ब्रैकेट में 50y की पावर 2 है, माइनस 98 है। कैसे करेंगे इसको? तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। देखो 2 25 जा, ठीक है, 25 जा, देखो 25 2 जा कितना होता है? 50 होता है। इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर देखो, ये 2 और 14, ठीक है, आपका 49, देखो 49, इसका 98 का फैक्टर क्या होता है? 2 8 देखो 49 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 8 2 9 18 और 2 4 8 और 98, ठीक है। आगे आपका, तो ये हो गया आपका, यहां से हमने निकाल लिया क्या कि हमने इसका फैक्टर निकाल लिया। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 जो है कॉमन ले लिया हमने, कहां ले लिया? बाहर। तो 39y की पावर क्यूब और ये 2 लिख दिया, और यहां से हमने यहां पर ये 25y स्क्वायर और यहां पर 49 ये लिख दिया। ये क्या है? डिवाइड लगा दिया, 26, ठीक है, y की पावर 2, ओके, और यहां पर 5y प्लस 7। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे 25y है, ठीक है, तो 5y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 49 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7 का स्क्वायर। तो यही करना है इसमें। अब देखो ये क्या है? ये 39 है, तो 3 मल्टीप्लाई इसका 13 3 जब कितना होता है? 39 होता है, मल्टीप्लाई y की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहां से एक चीज है, ये किसका बन गया? ये 5y का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर बन गया। अब ये 26y की पावर 2 है और ये 5y प्लस 7 है। तो देखो 13 2 जब कितना होता है? 26, तो इससे ये कट गया, y की पावर 2 है ना, तो इसमें एक पावर बच गया। अब ध्यान देंगे यहां पर, ध्यान आपको ये देना है, ठीक, ध्यान आपको ये देना है। ये बताइए, यह a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ 3 है, 3 लिख दिया, ठीक, ये 3 बच गया और यहां से y बच गया। अब यहां से किसका फॉर्मूला है? एक बार देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 7 और यहां पर 5y माइनस 7, ठीक, और नीचे क्या देगा आपका? 5y प्लस 7। तो प्लस से वाला प्लस कट गया, तो क्या बच गया? 3y और 5y माइनस 7, ये आंसर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू। और जरूर वीडियो आप देख रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज सेंड करें, मुझे अच्छा लगा, और इसको आपकी एडवाइस क्या है वो हमें सजेशन आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।